हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। तो इस सीरीज में हम बात करेंगे नीट बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और हर एक लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि 10 मिनट्स के अंदर हम 10 पीवाईक्यू सॉल्व कर सकें। तो आज का हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और फर्स्ट क्वेश्चन है लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन। अब आपने इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे ये फ्लावर्स लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, इनमें कुछ खुशबू यानी कि फ्रेग्रेंस होती है और ये बदले में इंसेक्ट्स को रिवार्ड के तौर पर नेक्टर देते हैं। तो फिर ऑप्शंस देखो, ये किन का फीचर है? तो ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स का फीचर है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जो कि 2023 में ही पूछा गया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन कॉर्न कोप? अब कॉर्न कोप के बारे में आपने कहाँ पढ़ा था? ये आपने पढ़ा था विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में। विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहली बात तो यहाँ जो पोलन ग्रेन्स होती हैं वो लाइट और नॉन स्टिकी होती हैं ताकि ये विंड करंट के साथ साथ ट्रांसपोर्टेड हो पाएँ। दूसरा क्या है, स्टेमन्स जो हैं वो वेल एक्सपोज होते हैं ताकि इनमें से पोलन ग्रेन्स इजीली डिस्पर्स हो सके। तीसरा क्या है, जो स्टिग्मा होगा वो फैदरी होगा, स्टिग्मा फैदरी होगा, लार्ज होगा ताकि जो उड़ते हुए पोलन ग्रेन्स हैं उसको ट्रैप कर सके। और उसके बाद क्या है, यहाँ देखा जाता है कि ओवरी के अंदर एक सिंगल ही ओव्यूल होता है और फ्लावर्स पैक्ड होते हैं। ठीक है, अब कॉर्न कोब में हम देखते हैं जो टेसल्स हैं वो क्या हैं, स्टिग्मा और स्टाइल हैं जो कि विंड में वेव कर रहे हैं ताकि वो पोलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन कॉर्न कोब? टू प्रोटेक्ट सीड, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, टू ट्रैप पोलन ग्रेन, टू डिस्पर्स पोलन ग्रेन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फैमिलीज द पोलन ग्रेन्स आर वायेबल फॉर मंथ्स? ऐसे कौन कौन से फैमिली सेट्स हैं जिसमें पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी कुछ महीनों की होती है? तो वो है हमारे पास एनसीईआरटी में गिवन है, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। ये जो फैमिलीज हैं लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी और रोजेसी, इनमें पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी कुछ महीनों की होती है। साथ साथ याद रखना, अगर राइस वीट की बात करें, राइस और वीट की, तो यहाँ पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट्स की होती है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इन सेम प्लांट इज नोन एज। आपने 3 टाइप की पोलिनेशन पढ़ी होगी, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी। तो जिटनोगैमी में क्या होता है, प्लांट तो सेम होता है पर फ्लावर अलग होता है, यानी यहाँ पर लिखा भी हुआ है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, फ्लावर सेम है, प्लांट अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, जिटनोगैमी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हमें ये सीक्वेंस में लगाना। इन एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन ओव्यूल इज। ये सारे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप एक बार पॉज कर इन ऑप्शंस को पढ़ भी सकते हो। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है जो मेगास्पोर मदर सेल होगी उसमें क्या होगी, मियोटिक डिवीजन होगी। तो पॉइंट फर्स्ट हमारे पास बनता है कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन हो रही है। अब देखो, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन हो रही है? तो ये है ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट इवेंट तो हमारे पास ऑप्शन सी आना चाहिए। अब देखो, यहाँ से 2 ऑप्शन तो कट ही गए, आप एलिमिनेट कर दो, अब आंसर इसमें या इसमें होगा। अब देखो क्या होता है ना, जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन हो चुकी है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डिजेनरेट। मियोटिक डिवीजन हुई मेगास्पोर मदर सेल में, 4 मेगास्पोर बन गए, उसमें से एक फंक्शनल रह जाएगा, बाकी 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। तो वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें मेगास्पोर्स की डीजनरेशन की बात की गई हो। तो ये लिखा डीजनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर, तो सी के बाद जो ऑप्शन आ जाएगा बी। अब टेक्निकली तो आपको पता चल ही चुका होगा कि ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, आंसर ये होना चाहिए, पर फिर भी हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे। तो हमने पढ़ा कि 3 तो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगी, ठीक है, और वो कैसे होगी, पहले 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनेगा, फिर 4 और फिर 8, यानी टोटल 3 माइटोटिक डिवीजन हो रही है। और ये क्या है, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, ऐसा ऑप्शन ढूंढो। तो ये लिखा हुआ है 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन फंक्शनल मेगास्पोर, यानी बी के बाद आ जाएगा ए। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या होता है, जनरली ये जो न्यूक्लियाई वगैरह हैं ये माइग्रेट करती हैं डिफरेंट पोल्स पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसके बाद ऑप्शन डी। और लास्टली क्या हो जाएगा, ये जितनी भी सेल्स बनी हैं इनके बाहर क्या आ जाएगी, सेल वॉल आ जाएगी, यानी फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब पूछा हुआ है हमें जो हमारा 6th क्वेश्चन है उसमें बोला गया है पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग द टेम्परेचर ऑफ। देखो, इसे आपको याद होगा, इसे हम क्रायो
क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। जब हम -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं और आगे उनको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है कि ये -196 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद 7th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल। पोलन ग्रेन्स को फॉसिल्स की तरह हम क्यों प्रिजर्व कर सकते हैं? आपको पता होगा जो पोलन ग्रेन है उसकी 2 लेयर होती हैं, अंदर वाली इंटाइन और बाहर वाली एक्साइन। जो अंदर वाली इंटाइन है वो तो सेलुलोज और पैक्टीन से बनी होती है, बल्कि जो बाहर वाली एक्साइन है ये क्या है, स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। अब स्पोरोपोलिनिन क्या है, इस धरती पे मिलने वाला सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो किसी भी टेम्परेचर से, एसिड से, अल्कली से, किसी भी चीज़ से ख़राब नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके, इसीलिए स्पोरोपोलिनिन की वजह से हम पोलन ग्रेन को फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा डी। देन हमारे पास एक असर्शन रीजन है, वो बोल रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। क्या ये बात सही है? देखो, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं वो क्या होता है, उनके अंदर एंथर और स्टिग्मा पास पास रहते हैं, है ना, पास पास रहते हैं और वहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन होने के कोई भी चांस नहीं है। तो ये ऑटोगैमस ही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या है हमारे पास, ट्रू है। अब ये पूछा हुआ है कि ये क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। क्या ये डिसएडवांटेजियस है या एडवांटेजियस? अब देखो यहाँ तो क्या है, एनसीईआरटी ने भी आपसे पूछ रखा है कि ये एडवांटेजियस है या डिसएडवांटेजियस है। तो यहाँ देखो ये डिसएडवांटेजियस तो है ही है, क्योंकि यहाँ पर देखो सेल्फ पोलिनेशन हो रही है, क्रॉस पोलिनेशन हो ही नहीं रही। और क्रॉस पोलिनेशन हमें वेरिएशंस और आगे इवोल्यूशन के लिए ज़रूर चाहिए, है ना। अगर बार बार सेल्फ पोलिनेशन होती रहेगी तो उससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो जिसमें क्या है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू बता रखी हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में तो हमें बोला हुआ है फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, ये हो नहीं सकता। तो हमारे पास क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 9th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पोलिनेशन। पोलिनेशन के बेसिस पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको आप देखो कौन सी है। देखो, सबसे पहले बोला हुआ है मोथ्स एंड बटरफ्लाइज आर मोस्ट डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट्स अमंग इंसेक्ट। अब यहाँ पर हमें ना बता रखा है कि जो एनिमल से या इंसेक्ट से पोलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं उसमें बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, वास्प, एंड्स, मोथ्स, बर्ड्स, ये सारे, ह्यूमिंग बर्ड, सनबर्ड, ये सारे जो हैं पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं, पोलिनेटिंग एनिमल्स होते हैं, बैट्स भी आ जाते हैं इसमें। लेकिन साथ ही साथ एनसीईआरटी ने लिखा है कि बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। जो बीज है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है बटरफ्लाई और मोथ्स। तो ये ऑप्शन तो हमारे पास इनकरेक्ट हो गया और इनकरेक्ट ही हमें बताना है, पर साथ ही साथ हम करेक्ट ऑप्शंस को भी एनसीईआरटी की लाइंस में पढ़ेंगे। सेकंड लिखा हुआ है पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है कि पॉलिनेशन, वाटर से पॉलिनेशन तो बहुत रेयर है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत रेयर देखी जाती है। सिर्फ 30 जेनेरा मोनोकोटिलेडन्स के ऐसे हैं जिसमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन देखी जाती है। थर्ड है पॉलिनेशन बाय विंड इज मोस्ट कॉमन अमंग्स अबायोटिक पॉलिनेशन। क्या ऐसा है कि विंड पॉलिनेशन ज़्यादा कॉमन अबायोटिक पॉलिनेशंस में है? तो ये भी लाइन हमें एनसीईआरटी में दे रखी है, ये भी सही है। लास्ट पूछा हुआ है फ्लावर्स प्रोड्यूस फॉल ओडर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पोलिनेटेड। क्या ऐसा है कि जो फ्लाइज और बीटल से इंसेक्ट पोलिनेटेड होते हैं उसमें से फॉल स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है? तो ये लिखा हुआ है हमारे पास द फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फॉल ओडर टू अट्रैक्ट दिस एनिमल। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या है हमारे पास, करेक्ट है। तो इनकरेक्ट सिर्फ ऑप्शन ए था। इस सीरीज का हमारा लास्ट, इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटीज। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक मैच्योरिटी में क्या होता है, 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल। ये ऑप्शन हो गया 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। तो देखा आपने कि हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्टली उठाया गया। तो यहाँ पर ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। कल अगले 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसी तरह से हम एनसीईआरटी के नीट के हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डीकोड कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।